डीजीपी सर काम नहीं कर रहे थे, इनकी सरकारें काम कर रही थी और इसीलिए मुख्तार अंसारी अपने लिए जेल में तालाब खोलकर बैठे थे, मछली पाल रहे थे। राकेश जी, कि तारिक अहमद लारी की बौखलाहट बता रही है कि आज कोर्ट के इस निर्णय से तारिक अहमद लारी को कितना आघात पहुंचा है और इतनी पीड़ा में ये कानून के सामान्य नियम भी भूल गए कि कोर्ट के भीतर अभियोजन पक्ष अपनी अभियोजन की थ्योरी को साबित करने का काम करता है और अभियोजन पक्ष सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, सरकार के द्वारा पैरवी की जाती है। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती है तो अभियोजन पक्ष की फाइल खो जाती है। इसी मामले में, अवधेश राय के मामले में, हत्याकांड के मामले में सरकार की अभियोजन पक्ष की फाइल खो गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से अभियोजन पक्ष की चुस्ती और दुरुस्ती के कारण आज ये उत्तर प्रदेश में अवस्था बनी है कि वो मुख्तार अंसारी जेल के भीतर बैडमिंटन कोर्ट बनवा करके वहां बैडमिंटन खेला करता था, वो मुख्तार अंसारी जो जेल के भीतर बिरयानी खाया करता था, शानो शौकत के साथ जिया करता था, जिस मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में कांग्रेस के नेता पल्लू की छांव में छुपा करके महफूज बैठे हुए थे, वो मुख्तार अंसारी 2 तारीख को जब बाराबंकी में एमपी एमएलए कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाना से पेश हुआ तो उसने बड़ी माजरत के साथ कोर्ट में जज साहब के साथ कहा कि मुझे कुरकुरे और चिप्स दिलवा दीजिए। यानी वो माफिया और डॉन परेशान है कि जेल की सूखी रोटी अब नहीं खा सकता मैं, मुझे कुरकुरे और चिप्स दिलवा दीजिए। और ये तारिक अहमद लारी को पीड़ा हो रही है। हाँ, होनी चाहिए, भाईजान थे ये लोग भी, बड़ी छत्रछाया में आगे बढ़ते रहे। समाजवादी पार्टी का तो बहुत विशेष नाता रहा है। अब्बास अंसारी के वो वक्तव्य आपके टीवी चैनल के जरिए दर्शकों ने देखे हैं कि मुख्तार अंसारी का बेटा कैसे सीना ठोक के कह रहा था आने दो अखिलेश भैया की सरकार को, एक डीएमएसपी का तबादला नहीं होने देंगे, 6 महीने तक यही हिसाब करेंगे। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ये तो मुख्तार अंसारी का हिसाब हो रहा है, उनके पापों का हिसाब हो रहा है, उनके कुकर्मों का हिसाब हो रहा है। और आप निश्चिंत रहिए, ये इंटर स्टेट गैंग 191 का सरगना मुख्तार अंसारी, इसके एक एक कुकर्म का हिसाब होगा। आज 6 मामलों में सजा हुई है, इंतजार करिए और आप इनको मत जाने दीजिए, इनको भी घेरिए, लेकिन इस तरह से बात नहीं होती है ना सर, नॉन स्टॉप बोलकर। मैं एक चीज बोलूंगी, डीजीपी सर आप अपने डिफेंस में बोलिए प्लीज, क्योंकि मुझे वैसे नहीं लगता आपको डिफेंस देने की जरूरत है, लेकिन वो सीधे आकर आपको ही घेर रहे थे। आपने ये कहा कि मेरे कार्यकाल में माननीय नेताजी आप गूगल में जाएं, आपको दिखाई पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी का अगर की हत्या होती है तो मेरी जिम्मेदारी मानी जाए। ये भय और आतंक था मुख्तार अंसारी को बारे में, अगर उनकी हत्या होगी तो मेरी जिम्मेदारी मानी। हम लोग नहीं थे, मखौल आप जो घास थे ऐसे लोगों का उसको ठीक कराइए पहले, फिर मैं वापस आती हूँ। आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, उसको जरा दुरुस्त करा के वापस आ रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है जो राकेश त्रिपाठी जी ने कही, राकेश त्रिपाठी ने कहा कि किस तरह से मुख्तार अंसारी का एक ठाठ था उस समय जब वो जेल में रहकर वहीं से सरकार चला रहे थे। क्यों कहा, जरा मैं दिखाती हूं अपने दर्शकों को कि वो ऐसे ठाठ जो कि मुख्तार अंसारी जिसके आदी थे। मुख्तार अंसारी कैसे गाजीपुर जेल में रहा और वहां से कहानी जो प्रचलित है और जिसके बारे में बहुत से लोग बताते हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी रहे बृजलाल जी ने इस पूरी कहानी को रिपब्लिक भारत से शेयर भी किया है। वो कहते हैं कि कैसे ये डॉन के ठाठ जेल से चलते थे, कभी जेल में चलता था मुख्तार अंसारी का सिक्का। क्यों कह रही हूं, क्योंकि गाजीपुर जेल में एक तालाब खुदवाया था कुछ इसी तरह का, सोचिए, और वहां पर मनपसंद मछली खाने के लिए तालाब खुलवाया गया, ये बनवाया गया था। सोचिए, जेल में जो लोग रह रहे अपराधी वो अपनी मर्जी से जेल को अपने लिए घर में तब्दील कर रहे थे। शाम को वहीं पर जेल में दरबार लगा करता था, मुख्तार से लोग मिलने आया करते थे, और वहीं जेल के अंदर बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाया गया, वहां पर अधिकारी बैडमिंटन खेलते थे। ये हकीकत है, फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये हकीकत रही। मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में कैसे दरबार चला रहा था, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर आते थे और उस दरबार में शामिल होते थे। ये जब बृजलाल जी हमें बता रहे थे अदालत में कैसे डॉन, अब जो बात राकेश त्रिपाठी जी ने कही कि अदालत में अब डॉन मुख्तार की अजीब मांगे आ रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब मुझसे खाई नहीं जा रही है जेल की रोटी, मैं खा नहीं पा रहा हूं। ये समझा जा सकता है क्योंकि जिसने जेल से अपना पूरा दरबार खड़ा किया वो अब जेल में कैसे रह नहीं पा रहा है, जेल में उसने बिस्किट कुरकुरे मंगवाने की मांग की है। ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी जेल को किसी ने कभी अपना आरामगाह बनाया हुआ था, अपना ऐशगाह बनाया हुआ था।